नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। पायलट पर नरम हुए गहलोत, क्या वाकई राजस्थान की सियासत और सत्ता का रण पल पल अपना रंग और रूप बदल रहा है। अभी तक सचिन पायलट पर तथाकथित सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने को लेकर संदेह करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अपने तेवर नरम किए हैं। अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सचिन पायलट आज भी वापसी करें तो मैं गले लगाकर उनका स्वागत करूंगा। हवा के रुख के साथ अपना रूप बदलने वाली राजस्थान की मरुधरा की तरह इस वक्त प्रदेश की सियासत भी इसी तरह से हो गई है। यहाँ हवा कब किसके रुख में बहने लगे, हर कोई दम साधे यही देख रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों या सचिन पायलट को हाईकोर्ट से शुक्रवार को भले ही अंतरिम राहत मिली, लेकिन प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार उन्हें चौतरफा घेरती नजर आई। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शुक्रवार को एसओजी में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में भी एफआईआर दर्ज कराई। साफ है कि हॉर्स ट्रेडिंग मामले में दोनों जांच एजेंसियां पहले से ही जांच कर रही हैं और सरकार ऑडियो क्लिप मामले में भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता भी भले ही एक नजर से पायलट पर संदेह जता रहे हों, लेकिन उनकी दूसरी नजर पायलट पर मेहरबान होने को बेताब है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर अपने तेवर नरम किए हैं। कहा कि अगर सचिन पायलट आज भी वापसी करें तो मैं गले लगाकर उनका स्वागत करूंगा। कुछ ऐसा बयान सचिन पायलट के लिए दिया सीएम गहलोत ने, जो दिखाता है कि पार्टी अब भी अपने जुझारू नेता को वापस लाने के हक में है। लेकिन अपने बयान में अशोक गहलोत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जानते हैं कि मैं सचिन पायलट के खिलाफ नहीं हूं। अगर वो वापस लौटने का फैसला करते हैं तो मैं गले लगाकर उनका स्वागत करूंगा। तो अशोक गहलोत के इस बयान को कैसे देखा जाए, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट के लिए तो कहा ही कि अगर आज भी वापसी करते हैं तो गले लगाकर स्वागत करेंगे, लेकिन साथ ही यहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि वो जानते हैं कि वो सचिन पायलट के खिलाफ नहीं हैं। तो यहां पर राहुल गांधी के नाम को लाकर के हवाला देने का क्या मतलब निकाला जाए, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या ये कहा जाए कि पार्टी का या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो सचिन पायलट की पैरवी में है और चाहता है कि सचिन पायलट को किसी भी तरीके से मना लिया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले भी यहां पर यह बात सामने आई थी कि राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सीएम गहलोत को किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने सचिन पायलट के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया है। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता तो चाहते हैं कि सचिन पायलट के लिए पार्टी नरम रुख अख्तियार करे और गहलोत को भी वही दिखाना है। और शायद उनका ये बयान कह सकते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिले ही उस फरमान का नतीजा है या उस इशारे का नतीजा है जो उन्हें मिल चुका है और इस तरीके से वो अब अपनी तेवर नरम कर रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले तक की अगर बात करें तो सरकार जो है, राजस्थान की सरकार, वो चौतरफा घेरने की कोशिश में दिखाई दे रही थी सचिन पायलट को। एक तरफ तो यहाँ पर एसओजी मामले की जांच में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ एसीबी में भी इस मामले की शिकायत की गई, कानूनी शिकंजा भी उनके खिलाफ कसने की तैयारी हो रही थी। तो राजस्थान की सियासत जो है क्या रूप ले रही है और क्या इसका रूप आने वाले वक्त में हो सकता है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर अनंतराम जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो सियासी बयानबाजी है और सीएम गहलोत का ये जो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आज भी वापसी करते हैं सचिन पायलट तो वो उनको गले लगाकर उनका स्वागत करेंगे, इसे कैसे देखा जाए? क्या ये माना जाए कि अशोक गहलोत जो है समझ चुके हैं कि सचिन पायलट अपनी जगह पर सही हैं और वो वाकई में वापसी उनकी चाहते हैं, या फिर शीर्ष नेतृत्व का आप देखते हैं कि इसमें दबाव काम कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पायलट के 19 विधायक जो अब उसके साथ हैं वो छोड़ देते हैं तो ये अल्पमत में आ जाएगी। वो जो दावा कर रहे हैं मेरे साथ 104 हैं अशोक गहलोत, वो उसमें कोई दम नहीं। कभी 102 आ जाते हैं, कभी 97 आ जाते हैं। तो वो चाहेंगे कि भाई अशोक गहलोत आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मुख्यमंत्री पद तो बना रहेगा। तो ये इसको लेकर के ये बयान दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय की वजह से। नहीं तो एक तरफ आप निष्कासित भी कर रहे हो, हाई कोर्ट में भी उनको निष्कासित जो सोमवार के लिए कल गई है,
तो इस प्रकार से रिकंसिलेशन की दिशा में, मैं एक शब्द में कहूँ तो रिकंसिलेशन की दिशा में एक ये मुख्यमंत्री का प्रयास करिए, दाव करिए। हम्म। तो क्या लग रहा है कि सीएम ये जो बयान दे रहे हैं मजबूरी है उनकी, या फिर वो दिल से ये सारी चीजें चाहते हैं कि सब सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी गिले शिकवे हैं भुला दिए जाएं, बातचीत की टेबल पर आए? नहीं, ये तो मजबूरी है, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी। ये एक उनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी मैं कहूँगा इसको। तो अपनी गद्दी बचाने के लिए एक मजबूरी है। और एक ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है कांग्रेस में जो अब भी राजेश पायलट के समर्थक हैं या उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अनंत राम जी, इस पूरे प्रकरण में क्या लग रहा है, किसका कितना नफा है, कितना नुकसान हो रहा है? क्या लग रहा है कि ये जो मामला हाईकोर्ट में चला गया है, जी इस बात को लेकर डर पैदा हो गया है? नहीं, ऐसा है, हाई कोर्ट में जो मामला चला गया है उसका जो कानूनी पहलू है, वो जो राजेश पायलट के वकीलों ने लिया है, तो उसमें एक ही बात नुक्ता ये है कि ये मीटिंग किसी हाल में, होटल के हाल में की गई थी। और वो जो स्पीकर को अधिकार प्राप्त हैं, वो केवल विधानसभा में भी को अवॉइड करे, अवज्ञा करे, या कोई ऑफिशियल मीटिंग सरकार चीफ मिनिस्टर के निवास पर बने, ये मीटिंग हुई। इसमें जो दम है राजेश पायलट के वकील की, अब ये मीटिंग वहां तो हुई नहीं, उस पर आप कैसे लागू कर रहे हो ये? या ये ऐसे भी देख सकते हैं अनंत राम जी के बीजेपी कहीं मौके पर चौका ना लगा दे, मौके का फायदा ना उठा सके, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ सख्ती भी दिखती है बयानों में, तो दूसरी तरफ काफी नरमी भी दिखाई देती है, चाहे वो हाँ सुरजेवाला के हाँ, बयानों को देख लें या फिर अशोक गहलोत के बयानों को देख लें। नहीं, निश्चित रूप से ये एक डिप्लोमेसी का ही पार्ट है, वो और कुछ नहीं है। अपनी गद्दी बचाने के लिए एक भाई, देखिए मैं पहले भी कहा अपनी टिप्पणी में, अगर अगर उसके 19 विधायक चले जाएंगे तो अशोक गहलोत को अपनी गद्दी बचानी मुश्किल हो जाएगी। वो कितना लगता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर 19 विधायक यहां पर हाथ से निकल जाते हैं? कोर्ट का फैसला जो भी आता है पक्ष में विधायकों के या फिर गहलोत सरकार के पक्ष में, जो भी फैसला आता है वो किस तरीके से प्रभावित करेगा आने वाले परिस्थितियों को? देखिए, उसके दो पहलू हैं। एक तो अगर स्पीकर की बात मान ली गई, उनको अवैध घोषित कर दिया, तो फिर 19 सीट खाली हो जाएंगी। उस अवस्था में तो गहलोत को फायदा होगा, क्योंकि हाउस की संख्या 200 से घट के 179 रह जाएगी, 179। तो उसमें तो उसको बहुमत मिल सकता है। लेकिन अवैध होने के रास्ते में अभी कई अड़चने हैं। वो उसको अपील भी कर सकते हैं, एक मैं बताऊं कि वो फुल बेंच में कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए वो समझता है कि अच्छा यही होगा, उससे पहले ही ये नौबत आए, उनको मना लिया जाए, ये इनके। तो ये प्रयास है, मैंने पहले कहा कि गद्दी बचाने के लिए प्रयास है, और राजनीति में सब चलता है। प्रोफेसर अनंत राम, ये तो आपने कहा कि अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो, लेकिन अगर उनकी सदस्यता बरकरार रहती है हाँ, तो तो फिर तो उस सूरत खतरा है में क्या इसको। हो सकता है? हाँ, तो फिर तो इसकी सीधा सीधा खतरा है इसकी गद्दी को, अशोक गहलोत की। लेकिन वो तो बिल्कुल। तब होगा जब जो यहाँ पर अगर मान ले विरोधी खेमा यहाँ सचिन पायलट के खेमे को वो हाँ, बीजेपी के साथ हाथ मिला ले, लेकिन बीजेपी के साथ जाने से भी इनकार कर चुके हैं एक तरीके से पायलट। नहीं, देखिए, आप भी मैं भी, राजनीति में सब कुछ संभव है। बयानों के आधार पे ना जाए। आप किसी का भी उदाहरण ले लें, जो कहते हैं वो दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये कहने की बात है कि ये तो आप देखिए, अगर 19 उधर हो जाते हैं तो ये 102, मैंने कहा जैसे आरंभ में अपनी टिप्पणी, कभी 97 बता रहे हैं, कभी 102 बता रहे हैं, कभी 109 बता रहे हैं, तो कौन सी को सच माने? तो ये ऐसे उस पर बैठी है एज पर कि वो देखिए, उसको डर है कि बहुमत तो खो देगा वो। और एक बात और भी हो सकती है कि वो अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से रखा जाए और वो उसका भारी समर्थन कर दें, वो बीजेपी को ना भी ज्वाइन करें, ये भी एक अवस्था आ सकती है। इसमें बीजेपी का क्या दिख रहा है आपको कि लगता है कि बीजेपी का बिना कुछ किए ही काम बन जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, वो भी राजेश पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे। वो उसको केंद्र में एडजस्ट करें, कहीं करें, जैसे कि सिंधिया को किया राज्यसभा सीट दे करके। मुख्यमंत्री वो भी बनाने वाले नहीं। उनको क्या लाभ है मुख्यमंत्री बनाने का? सचिन पायलट को? जी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बनाएंगे।
तो कहने का अभिप्राय ये है, राजनीति में सब कुछ संभव है, और जो मैंने जैसे आरंभ में कहा, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो चलिए, दिखता यहाँ पर बीजेपी क्या दे सकती है और क्या उस पर वो मान जाएंगे पायलट अगर यहाँ पर ये नौबत आती है? इस पर हम जरूर आगे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बाबूलाल चंदौरा भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका बाबूलाल जी। क्या कहेंगे यहाँ पर? अब तो मामला यहाँ दिख रहा है कि हल हो जाएगी समस्या, जो भी कलह थी वो दूर हो जाएगी। सीएम गहलोत ने बयान दे दिया है कि अगर आज भी वापसी करते हैं पायलट तो वो उनका बाहें खोलकर स्वागत करेंगे। हेलो जी हाँ जी। बाबूलाल जी, क्या लग रहा है अब तो सॉल्व हो गई है समस्या, हो जाएगी? अशोक गहलोत सभी गिले शिकवे मिटाने के लिए और भूलने के लिए तैयार हैं। नहीं, मुझे नहीं लग रही है मैडम, अभी तक कोई इनकी सॉल्व होने वाली समस्या नहीं है। जो ये कह रहे हैं अशोक जी अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, इन्हें अशोक जी ने पीछे लगवा दिया है। नहीं, लेकिन आपको मुझे ऐसा नहीं क्यों लगता है? जबकि बयान तो उन्होंने अब यही दिया है कि अगर आज भी वापसी करेंगे तो वो उनका गले लगाकर स्वागत करेंगे सचिन पायलट का, नहीं और वो उनके खिलाफ नहीं है। नहीं, वो उनका वो अपने आप अपने इंसान से कह रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट जी मुझे नहीं लग रहा है कि वो वापसी करेंगे। नहीं, आपको क्यों नहीं लग रहा? आप कैसे इतना ज्यादा मतलब श्योर है इस बात को लेकर कि वापसी नहीं करेंगे? हालांकि सचिन पायलट ने कांग्रेस से बाहर जाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। इनका लेकिन इतना मनमुटाव अब हो गया है, जिस हिसाब से हमारे राजस्थान की पूरे जो माहौल बना हुआ है, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने, सारे कार्यकारिणियों ने जो इस्तीफा दिया है, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है फिर उनका अंदरूनी मामला हो जाने। चलिए बाबूलाल जी बने रहिए। विमल यादव हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। विमल जी, हाँ जी, वापसी करेंगे पायलट? मना लेंगे गहलोत पायलट को? देखिए मैडम, आज गहलोत साहब के 2 बयान आए हैं, बहुत शानदार बयान हैं, और ऐसे बयान राजनीति में आते नहीं हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर वो अपनी बात मान लेते हैं कि ये गलत हुआ है और वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो तहे दिल से उनका गले लगा के स्वागत करेंगे। दूसरी बयान अशोक गहलोत जी ने ये दिया है कि अगर ये वीडियो जो आए हैं बाजार में जी, या लोगों को सुनाई दिए हैं, अगर ये गलत साबित होते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसा बयान कोई मुख्यमंत्री दे नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि इस तरह का बयान दे दे। मोदी जी बयान दे दें, अमित शाह जी बयान दे दें, या और कोई बयान दे दे। इतनी बड़ी बात उन्होंने दोनों बात कही है, और दोनों बातों के बड़े बड़े मायने होते हैं मैडम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी जो बात कह रहे हैं, दोनों तरह की बात करेंगे वो। अगर वो सचिन पायलट जी वापस आना चाहते हैं तो गले लगाएंगे निश्चित रूप से। कुर्सी जाने का डर सताने लगा है क्या? ये इसलिए तो मान मनोबल नहीं हो गया शुरू? नहीं, मान मनोबल वाली बात नहीं है मैडम। ये आपको फिर बता रहा हूँ, इस तरह के बयान कोई दे नहीं सकता। किसी में हिम्मत होनी चाहिए इस तरह के बयान देने के लिए। अशोक गहलोत जी फिर कह रहे हैं, क्योंकि बड़े नेताओं ने उनको कहा है, और वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर गलती है मान लेते हैं तो वापस कांग्रेस में उनकी जगह। और पायलट जी भी यही कह रहे हैं कि अभी मैं कांग्रेस से बाहर नहीं गया हूँ, कांग्रेस में ही हूँ। वो भी कांग्रेस में रहना चाहते हैं। जैसे अभी आपने खुद कहा कि बड़े नेताओं ने उन्हें कहा है इसलिए वो कह रहे हैं, यानी उनके मन की बात नहीं है, ये तो वरिष्ठ नेताओं के मन की बात है। कोई ना कोई तो मार्गदर्शन दिखाना ही पड़ता है किसी न किसी को। कोई ना कोई तो बात की होगी उन्होंने, उनकी बात माननी होगी, उन्होंने ऊपर भी माननी होगी, तब जाके। लेकिन अभी जो बयान की बात हो रही है वो अशोक गहलोत जी के बयान की बात हो रही है यहाँ पर। आपने भी कहा कि वे अशोक गहलोत जी ने ये कहा है कि वो आते हैं तो उनका तहे दिल से गले लगा के स्वागत करेंगे। लेकिन सचिन पायलट क्यों बयान नहीं दे रहे हैं? क्या वो इतना ज्यादा अब रूठ चुके हैं या पस्त हो चुके हैं कांग्रेस के नेताओं की कार्यशैली को लेकर या रवैये को लेकर, कि अब बोलना ही नहीं चाहते कि वो क्या कदम उठाने वाले हैं? कांग्रेस में भले ही अभी ये नहीं कहा हो कि वो जा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा कि वो साथ बने रहेंगे। देखिए मैडम, अभी तक तो उन्होंने एक बात जरूर बार बार कही है उन्होंने कि मैं कांग्रेस से बाहर नहीं हूँ अभी। यही कही। इसके अलावा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ या भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ या नई पार्टी बना रहा हूँ। इस तरह की बात पायलट साहब की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आई अभी तक। तो नेगोशिएशन चल रहा है मतलब अभी? देखिए, मान मनोबल तो हर पार्टी में होता है। कोई किसी कारण से नाराज होता है तो उसको मनाने का भी काम किया जाता है। सचिन पायलट ने जो शर्तें रखी थी, उन शर्तों पर अभी सोच विचार चल रहा है कांग्रेस के खेमे में? अभी तक तो सचिन पायलट साहब ने ये भी नहीं कहा कि मैंने कुछ शर्तें रखी हैं। बार बार वो ये कह रहे हैं मेरी कोई शर्त भी नहीं है। हाँ, उनको जो काम नहीं करने दिया गया या उनको लग रहा है कि मेरे को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा था, वही बातों पर चर्चा हो रही है यहाँ पर अभी।
लेकिन जो आरोप उन पर लगा दिए गए कि सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे, खरीद फरोख्त में भी हाथ था, बहुत वक्त से खुद सीएम ने कहा कि वो देख रहे थे चीजों को लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, बातचीत नहीं होती थी दोनों के बीच में, ये सारे फिर आरोप क्यों? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो पार्टियों में, अपने संगठनों में लगते रहते हैं, लेकिन आखिर में अगर सब लोग एक हो जाते हैं तो कोई विशेष बात नहीं होती है, वापस आते हैं। हर पार्टी के अंदर लोग बाहर भी जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। मतलब इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, निराधार होते हैं, सिर्फ यहाँ पर अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सब बातें की जा रही हैं। नहीं, ऐसा भी मतलब झूठ है सब कुछ, ये सारा झूठ का पुलिंदा था जो अभी तक यहाँ पर बताया गया, बोला गया। देखिए, अभी तो केवल एक तो मीडिया की बातें हैं, प्रेस की बातें हैं या लोगों की बातें हैं। अभी पायलट साहब ने कुछ नहीं कहा कि मैं कांग्रेस छोड़कर जा रहा हूं, अभी आखिर तक नहीं कहा उन्होंने, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी क्या लग रहा है यहाँ पर? ये तो इनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, और जबकि आज दिन से कांग्रेस का इतिहास रहा है मैडम कि कांग्रेस के अंदर एक परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है। और आज हिंदुस्तान के अंदर कितने नेताओं के कांग्रेस के बिना दूं कि वो अंतिम में परेशान होके, अपमानित होके कांग्रेस छोड़ते हैं। तो अब तो इनकी अशोक गहलोत की भी मजबूरी है, वो अपने आप बातें करते हैं, उनको पता है कि हमारी सरकार गिरने वाली है, और उनको पता है कि हमारे और एमएलए विद्या इनके सचिन पायलट जी के साथ में जाने वाले हैं, तो वो मतलब खरीद फरोख्त मजबूरी में कह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता बाबूलाल कि जी, वो बाबूलाल जी आपने कहा कि करेंगे। बिक गए, यानी कि खरीद फरोख्त के जो आरोप लग रहे हैं वो सच है? वो मैं नहीं कह सकता खरीद फरोख्त के, लेकिन सचिन जी सच्चे नेता हैं, और आज दिन तक उनके पिताजी पायलट जी थे, जो राजेश जी, उनकी राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो युवा होते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम राजस्थान को वापस अगर कांग्रेस लाई तो उन्होंने लाई, इससे पहले तो अशोक जी तो थे ही पहले। चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, हमारे साथ जो अनंतराम जी बने हुए हैं। अनंतराम जी, क्या लग रहा है कि ऊंट बैठने वाला ही ये ऊंट राजस्थान का किस करवट बैठेगा? हाँ, मैं जैसा आपने कहा, मैं अंतिम अपनी टिप्पणी ये कहूंगा कि ये दोनों ही दल या दोनों ही पक्ष सोमवार को हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। हाई कोर्ट का निर्णय तय करेगा या फिर जो पायलट हैं वो सब कुछ फिर साफ कर देंगे, जो बचा हुआ काम है पायलट करेंगे? नहीं, मैं पहले दोबारा फिर दोहराता हूँ, उसमें सब बातें छिपी हुई है। अगर उनके विपक्ष में आता है राजेश पायलट के, उनकी सदस्यता जाने लगती है तो फिर नरम पड़ जाएंगे। तो मैंने इसलिए अपनी बात को कहा कि, और इसी तरह अशोक गहलोत के खिलाफ आयोग स्पीकर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बयान दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते बता रहा हूँ कि ये दोनों के माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो राजस्थान का सत्ता संघर्ष जो है वो किस ओर जाएगा, क्या रुख लेगा, ये सोमवार को साफ हो जाएगा जब हाईकोर्ट में विधायकों की सदस्यता को लेकर के सुनवाई होगी। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वही आगे की दिशा जो है वो तय करने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बाढ़ की चपेट में जिंदगी है बिहार में।